नमस्कार श्रोताओं, अस्ट्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की गहरी बातों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई कड़ी मिस न करें। अस्ट्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आकाश, शांता की कहानी तो वाकई आंखें खोलने वाली थी। अब हम किस शक्तिशाली महिला की ओर रुख करेंगे जिसकी बुद्धिमत्ता को शायद इतिहास ने उतना महत्व नहीं दिया। आज हम बात करेंगे लंका की महारानी मंदोदरी की। रामायण में इन्हें अक्सर रावण की पत्नी के रूप में देखा जाता है, लेकिन वह स्वयं एक दूरदर्शी, धर्मपरायण और अत्यंत बुद्धिमान स्त्री थी, जिनकी सलाह को अनसुना करना रावण के विनाश का कारण बना। इनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और दूरदर्शिता होने के बावजूद अहंकार कैसे विनाश की ओर ले जा सकता है। मंदोदरी को एक ऐसी शख्सियत के रूप में पेश किया गया है जिनकी बुद्धिमत्ता को अनसुना कर दिया गया था। यह तुरंत आधुनिक नेतृत्व और निर्णय लेने से संबंधित एक केंद्रीय विषय स्थापित करता है, जिससे कथा को एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में स्थापित किया जाता है। रावण की पत्नी जिनकी सलाह अनसुनी की गई, यह तो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां अक्सर समझदार आवाजों को दबा दिया जाता है, चाहे वह कॉरपोरेट जगत हो या राजनीति। बिल्कुल, प्रीति। मंदोदरी की कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि नेतृत्व, अहंकार और अनसुनी सलाह के परिणामों पर एक गहरा दार्शनिक पाठ है, जो आज भी हमारे समाज और राजनीति में गूंजता है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे आंतरिक दोष बाहरी शक्तियों से भी अधिक विनाशकारी हो सकते हैं और कैसे एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह चर्चा पसंद आ रही है, तो हमें लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एपिसोड के लिए अस्ट्रस पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें। मंदोदरी असुरों के राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। इन्हें रामायण में सुंदर, पवित्र और धर्मपरायण बताया गया है। इन्हें पंचकन्या में से एक माना जाता है, जिनके नाम का जाप करने से पाप दूर होते हैं। पंचकन्या, यह क्या है? मैंने पहले कभी यह शब्द नहीं सुना। पंचकन्या हिंदू धर्म में 5 पवित्र महिलाएं हैं, जिनके चरित्र को अत्यंत शुद्ध और आदर्श माना जाता है। मंदोदरी के अलावा अहिल्या, द्रौपदी, तारा और कुंती भी पंचकन्या में शामिल है। इन सभी महिलाओं को इनके असाधारण गुणों और परिस्थितियों के बावजूद इनकी पवित्रता के लिए पूजा जाता है। इनके नाम का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं रावण की। रावण, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वह राम का विरोधी था, वास्तव में एक असाधारण व्यक्तित्व था। वह एक महान विद्वान था, जिसने 6 शास्त्र और चारों वेदों में महारत हासिल की थी, जिसमें शिव तांडव स्तोत्र भी शामिल है। वह भगवान शिव का एक महान भक्त था और वीणा का उस्ताद भी। उसे ज्योतिष का भी गहरा ज्ञान था और वह ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय उसने सभी ग्रहों को 11वें भाव में संरेखित करने का आदेश दिया था, ताकि मेघनाद अमर हो सके। जब शनिदेव ने उसके आदेश का उल्लंघन किया और 12वें भाव में अपना पैर रख दिया, तो रावण ने उन्हें कैद कर लिया। यह घटना उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और ब्रह्मांडीय शक्तियों पर उसके नियंत्रण के अहंकार को दर्शाती है। यह तो बहुत विरोधाभासी है। एक तरफ इतना ज्ञानी और भक्त और दूसरी तरफ इतना अहंकारी। यह कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति में इतने विपरीत गुण हो? बिल्कुल, रावण के अपार ज्ञान, भक्ति और कलात्मक कौशल का उसके अहंकार और अनियंत्रित इच्छाओं के कारण हुए अंतिम पतन के साथ संयोजन एक शक्तिशाली विरोधाभास पैदा करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि केवल बुद्धि और शक्ति ही धार्मिकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं, जो आधुनिक नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। रावण के 10 सिर, जो अक्सर उसकी महान बुद्धि का प्रतीक माने जाते हैं, को उसके 10 प्रबल दोषों, अभिमान, क्रोध, मोह, लोभ, वासना, ईर्ष्या, स्वार्थ, क्रूरता, अहंकार और घमंड का भी प्रतीक माना जाता है। यहीं से उसकी त्रासदी शुरू होती है। रावण के चरित्र के विरोधाभास को समझने के लिए
उसके गुणों और अवगुणों को देखना महत्वपूर्ण है। गुण: महान विद्वान, 6 शास्त्र 4 वेद, भगवान शिव का परम भक्त, वीणा का उस्ताद, ज्योतिष का गहरा ज्ञान, ग्रहों पर नियंत्रण, रावण संहिता और अर्क प्रकाशम का लेखक, कुशल शासक, लंका को समृद्ध बनाया, निडर योद्धा। और अवगुण: अहंकार और अभिमान, अत्यधिक वासना और अनियंत्रित इच्छाएं, सीताहरण, अति आत्मविश्वास, राम को कम आंकना, बुद्धिमान सलाह को अनसुना करना, मंदोदरी, विभीषण की, धर्म की अवहेलना, स्वयं को अविनाशी मानना। यह तालिका रावण के चरित्र के केंद्रीय विरोधाभास को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जो मंदोदरी की अनसुनी बुद्धिमत्ता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उसकी शक्तियों को उसकी कमजोरियों से स्पष्ट रूप से अलग करके यह उसकी खूबियों के बावजूद उसके अवगुणों से कैसे हावी हो गया, इसकी त्वरित समझ प्रदान करता है, जिससे अहंकार के परिणामों पर बात की चर्चा के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि महान व्यक्ति भी चरित्र दोषों के कारण गिर सकते हैं, खासकर जब वे अपनी कमजोरियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। मंदोदरी को रावण के दोषों का ज्ञान था, खासकर स्त्रियों के प्रति उसकी कमजोरी का। उसने रावण को बार बार सीता को राम को लौटाने और युद्ध से बचने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उसकी सलाह अनसुनी कर दी। तो मंदोदरी ने रावण को रोकने की पूरी कोशिश की। क्या उसने सीता को बचाने के लिए भी कुछ किया? हाँ, उसने रावण को समझाया कि स्त्री की हत्या एक जघन्य पाप है और उसे सीता को नहीं मारना चाहिए। एक बार तो उसने सीता को रावण के हाथों मरने या बलात्कार से भी बचाया, जब रावण ने सीता के इनकार करने पर उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार उठाई थी। मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाया कि एक स्त्री की हत्या एक जघन्य पाप है और यह उसके कुल के लिए भी ठीक नहीं होगा। उसने रावण को उसके अहंकार और वासना के परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रावण का अभिमान उसे पीछे हटने नहीं दिया। मंदोदरी की रावण को बार बार दी गई अनसुनी चेतावनियां केवल कथानक बिंदु नहीं है, वे रावण की घातक खामी, उसके अहंकार और असहमतिपूर्ण सलाह को स्वीकार करने में असमर्थता पर जोर देने के लिए एक शक्तिशाली कथात्मक उपकरण के रूप में कार्य करती है। यह एक स्पष्ट कारण और प्रभाव श्रृंखला बनाता है, जहां ज्ञान की अस्वीकृति सीधे विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाती है। यह तो बहुत दुखद है कि उसकी बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या रावण को अपनी पत्नी की सलाह पर भरोसा नहीं था? रावण का पतन उसके अनियंत्रित अहंकार और इच्छाओं के कारण हुआ। उसने अपने भाई विभीषण और अपने मंत्रियों की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया, जिससे अंततः उसका और लंका का विनाश हुआ। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति जब विनम्रता के साथ संतुलित न हो तो आत्मविनाश का कारण बन सकते हैं। रावण को लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। यह उसका सबसे बड़ा फेटल फ्लॉ था। रावण द्वारा सीता हरण की कहानी के कई संस्करणों में माया सीता की अवधारणा आती है। कुछ ग्रंथों में अग्निदेव द्वारा बनाई गई एक मायावी सीता रावण द्वारा हरण की जाती है, जबकि वास्तविक सीता अग्नि में छिपी रहती है। तो क्या रावण ने कभी असली सीता को छुआ ही नहीं? यह तो पूरी कहानी को ही बदल देता है। मुझे हमेशा से यही पता था कि रावण ने सीता को छुआ था। हाँ, कुछ संस्करणों में यह माना जाता है कि माया सीता की अवधारणा सीता की पवित्रता को बनाए रखने के लिए विकसित की गई थी, क्योंकि भक्त यह सहन नहीं कर सकते थे कि उनकी देवी को एक राक्षस द्वारा छुआ जाए। यह माया के दार्शनिक सिद्धांत से जुड़ता है, जहां दुनिया को एक भ्रम या अवास्तविकता माना जाता है। माया सीता की अवधारणा, जो सीता की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बाद के रामायण संस्करणों में विकसित हुई, माया भ्रम के दार्शनिक अवधारणा के लिए एक पौराणिक अग्रदूत के रूप में कार्य करती है। यह सीधे डीपफेक जैसी आधुनिक घटनाओं से जुड़ता है, जो विश्वसनीय भ्रम पैदा करते हैं और मीडिया विश्वास संकट में योगदान करते हैं। यह प्राचीन दर्शन और समकालीन तकनीकी चुनौतियों के बीच एक गहरा संबंध है। यह तो बहुत गहरा है। क्या आज के समय में भी हम माया के ऐसे उदाहरण देख सकते हैं? बिल्कुल, माया हमारे दैनिक जीवन के स्तर पर शुरू होती है।
उदाहरण के लिए, जब हम किराने की दुकान पर जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ का वास्तविक पोषण मूल्य आमतौर पर उसकी उपस्थिति या पैकेज के आकार से भिन्न होता है। हमारे सामाजिक संबंधों में हम अक्सर किसी व्यक्ति को जानने के बाद पाते हैं कि वे पहले जैसे दिखाई देते थे उससे काफी अलग है। विज्ञापनों का आकर्षण, जल्दी अमीर बनने की योजनाएं और जुआ भी माया के उदाहरण हैं। क्या आप भी इन गहरे दार्शनिक विचारों को और समझना चाहते हैं? तो अभी अस्ट्रा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली कड़ियों को सुनना न भूलें। यौगिक विचार में हमारे जीवन के भ्रम को दर्शाने के लिए कई रूपकों का उपयोग किया जाता है। अंधेरी सड़क पर चलते हुए एक व्यक्ति एक कुंडलित रस्सी को सांप समझ लेता है और बुरी तरह डर जाता है। हमारे अधिकांश भय इसी तरह गलत जगह पर होते हैं। समुद्र तट पर चलते हुए एक व्यक्ति एक चमकते हुए सीप के टुकड़े को चांदी का सिक्का समझ लेता है। यह दर्शाता है कि हम अपनी इच्छाओं को जीवन पर कैसे प्रक्षेपित करते हैं। इंद्रधनुष भी माया का एक उदाहरण है। दूर से सुंदर दिखने वाला इंद्रधनुष पास जाने पर गायब हो जाता है। मिट्टी से बना एक बर्तन भी माया का उदाहरण है। हम बर्तन को देखते हैं और भूल जाते हैं कि वह मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे हम अक्सर बाहरी दिखावे से भ्रमित हो जाते हैं और वास्तविक सत्य को देख नहीं पाते। और ये केवल प्राचीन दर्शन तक ही सीमित नहीं है। आज के डिजिटल युग में माया का एक नया और शक्तिशाली रूप सामने आया है, डीपफेक तकनीक। डीपफेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अत्यंत यथार्थवादी, फिर भी पूरी तरह से नकली ऑडियो, वीडियो या चित्र बनाते हैं। यह एक मीडिया विश्वास संकट का कारण बन रहा है, जिससे वास्तविक और मनगढ़ंत सामग्री के बीच अंतर करना कठिन हो गया है। डीपफेक व्यवसायों, प्रतिरूपण धोखाधड़ी, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम, राजनीति, कथाओं में हेरफेर, अशांति फैलाना और राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रचार, साइबर युद्ध को प्रभावित करते हैं। यह हमें एक ऐसे युग में ला खड़ा किया है जहां सत्य और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो रही है और हमें यह पहचानने के लिए नए उपकरण और जागरूकता की आवश्यकता है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। यह तो बहुत चिंताजनक है। डिजिटल युग में सत्य और मनगढ़ंत के बीच अंतर कैसे करें? यह तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। डीपफेक द्वारा उत्पन्न मीडिया विश्वास संकट, डीपफेक डिटेक्शन और जन जागरूकता अभियानों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। डिजिटल दुनिया में विवेक की यह व्यावहारिक आवश्यकता वेदांत की शिक्षा के समानांतर है कि माया, अज्ञान को अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से दूर किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि तकनीकी समाधान और आध्यात्मिक आत्म जागरूकता दोनों ही ऐसी दुनिया को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है जो कृत्रिम वास्तविकताओं से तेजी से संतृप्त हो रही है, जो सत्य की खोज के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देती है। गूगल जैसी कंपनियां भी एआई पावर्ड मेजर्स का उपयोग करके स्कैम और डीपफेक को रोकने में मदद कर रही है। मंदोदरी की कहानी हमें नेतृत्व में विविध दृष्टिकोणों और असहमति वाली आवाजों के महत्व पर भी सोचने पर मजबूर करती है। रावण ने अपनी पत्नी की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को अनसुना कर दिया, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। क्या आज भी ऐसे उदाहरण हैं जहां नेताओं ने सलाह नहीं सुनी और उसका खामियाजा भुगता? मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही आम समस्या है। बिल्कुल। कॉरपोरेट जगत में कोडक और ब्लॉकबस्टर जैसी कंपनियां अहंकारपूर्ण नेतृत्व के कारण विफल हो गई, जिन्होंने डिजिटल क्रांति या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। कोडक ने 2775 में पहला डिजिटल कैमरा विकसित करने के बावजूद अपनी फिल्म आधारित व्यापार मॉडल पर भरोसा किया, जिससे 2012 में दिवालियापन हो गया। इसी तरह ब्लॉकबस्टर ने 2000 में नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे वे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के उदय को भुनाने में विफल रहे और 2010 में दिवालिया हो गए। ये कंपनियां अपने अहंकार और अति आत्मविश्वास के कारण नए विचारों को अपनाने में विफल रही। राजनीति में भी ऐसे कई उदाहरण हैं
जैसे अरविंद केजरीवाल का अहंकार, जिसने उन्हें पार्टी के भीतर असहमति वाली आवाजों को दबाने और गठबंधन के अवसरों को ठुकराने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी पार्टी का पतन हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि अहंकारी राजनीतिक नेता टीम नहीं बना सकते और जो सार्वजनिक सपनों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें जनता द्वारा हराया जाता है। मंदोदरी की सलाह को रावण की अनदेखी अहंकारी नेतृत्व के खतरों के लिए एक कालातीत पुरातन के रूप में कार्य करती है, जो सीधे आधुनिक कॉरपोरेट और राजनीतिक पतन के समानांतर है। यह एक सार्वभौमिक सत्य पर प्रकाश डालता है, असहमतिपूर्ण आवाजों का दमन और हठधर्मिता का आलिंगन रणनीतिक गलतियों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। और कलाकारों या सार्वजनिक हस्तियों के बीच भी ऐसे उदाहरण हैं जहां अहंकार या गलत निर्णयों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा हो। सोशल मीडिया के इस दौर में तो यह और भी तेजी से होता है। हाँ, बिल्कुल। रैपर टॉमी जेनेसिस को अपने संगीत वीडियो में धार्मिक प्रतीकों, मां काली और सूली के सांस्कृतिक विनियोग और अनादर के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसी तरह कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट एक सह पैनलिस्ट द्वारा की गई अनुचित टिप्पणी के कारण विवादों में घिर गया, जिससे कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक आक्रोश हुआ। ज्योति मल्होत्रा जैसी सार्वजनिक हस्तियों का पतन, जहां व्यक्तिगत भेद्यता का फायदा उठाया गया, यह भी दर्शाता है कि कैसे अहंकार और सलाह को अनसुना करना आज भी नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों के पतन का कारण बनता है। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे सार्वजनिक हस्तियों को अपनी छवि और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे एक गलत कदम या अनियंत्रित व्यवहार उनके करियर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। और महिलाओं की भूमिका के बारे में क्या? क्या उनकी बुद्धिमत्ता को अक्सर कम आंका जाता है? दुर्भाग्य से हाँ, मंदोदरी की तरह आज भी कई महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाओं में हैं, लेकिन उनकी आवाजों को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। हालांकि भारत में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ रहा है, चाहे वह सशस्त्र बलों में हो, स्टार्टअप में हो या सिविल सेवा में हो। वे समावेशी निर्णय लेने के तरीकों का उपयोग करती है और व्यक्तिगत लाभ से परे समुदायों के निर्माण पर विचार करती है। आधुनिक भारत में नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका उनकी आवाजों को अनसुना किए जाने की ऐतिहासिक और चल रही चुनौतियों के बावजूद विविध दृष्टिकोणों और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेने के मूल्य को पहचानने की दिशा में एक सामाजिक बदलाव का सुझाव देती है। यह रावण के पतन के लिए एक आशावादी प्रतिकथा बनाता है, जो सकारात्मक परिवर्तन की संभावना पर जोर देता है, जब ज्ञान उसके स्रोत की परवाह किए बिना को अपनाया जाता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संगठन या समाज में विविध दृष्टिकोणों और असहमति वाली आवाजों को प्रोत्साहित करना कितना महत्वपूर्ण है। जब कर्मचारी या सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, तो यह नवाचार को बढ़ावा देता, गलतियों को रोकता है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पूर्ण चर्चा पसंद आ रही होगी। अस्ट्रा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके हमारे समुदाय का हिस्सा बने और हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में दें। मंदोदरी की कहानी हमें दूरदर्शिता के महत्व और अहंकार के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। उनकी बुद्धिमत्ता, रावण के दोषों के बावजूद उनकी अटूट निष्ठा और उनकी अनसुनी सलाह, ये सब हमें आज भी बहुत कुछ सिखाते हैं। मंदोदरी की कहानी से अंतिम सीख केवल रावण के पतन के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक दोषों, अहंकार, अनियंत्रित इच्छाएं के खिलाफ आत्मनियंत्रण के महत्व के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति ज्ञान, विनम्रता और दूसरों की सलाह सुनने की इच्छा में निहित है, न कि केवल बल या पद में। तो मंदोदरी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की सलाह सुननी चाहिए, खासकर जब वे हमारे करीब हों। बिल्कुल। रावण का पतन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो, यदि वह अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाता
और समझदार सलाह को अनसुना करता है तो उसका विनाश निश्चित है। यह हमें अपने भीतर के रावण, हमारे अहंकार, क्रोध और अनियंत्रित इच्छाओं से लड़ने की प्रेरणा देता है। आज भारत में प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और उन्हें आधुनिक जीवन में एकीकृत करने का एक बढ़ता हुआ चलन है। आयुर्वेद, योग और वैदिक सिद्धांतों को स्वास्थ्य, स्थिरता और शिक्षा के लिए अपनाया जा रहा है। यह गहरे सत्यों की सामाजिक पहचान को दर्शाता है जो प्राचीन ज्ञान में निहित है। उदाहरण के लिए, वैदिक सिद्धांतों पर आधारित पारंपरिक कृषि पद्धतियों का अध्ययन उनकी स्थिरता और पर्यावरणीय लाभों के लिए किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान आज की चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान कर सकता है। पौराणिक कथाएं भी आधुनिक भारतीय साहित्य, फिल्मों जैसे बाहुबली, आदि पुरुष और टीवी धारावाहिकों जैसे रामानंद सागर की रामायण, देवों के देव महादेव में लगातार अनुकूलित और पुनर्व्याख्यायित की जा रही है। ये रूपांतरण प्राचीन कहानियों को समकालीन दर्शकों के लिए सुलभ और प्रासंगिक बनाते हैं, अक्सर दिव्य पात्रों का मानवीकरण करते हैं। यह दर्शाता है कि ये कहानियां कैसे सांस्कृतिक पहचान को आकार देना जारी रखती हैं। तो प्रीति, आज हमने मंदोदरी की अनसुनी बुद्धिमत्ता और माया के व्यापक दार्शनिक विचार को समझा। यह हमें वास्तविकता की प्रकृति, भ्रम और गहरे सत्य की ओर जाने वाले मार्ग के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है और हमें सत्य को जानने के लिए एक गहरी समझ विकसित करनी होगी। आकाश, यह वाकई एक आंखें खोलने वाली चर्चा थी। भारतीय पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ज्ञान का एक अनंत स्रोत है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और नेविगेट करने में मदद करता है। मैं अब इन कहानियों को एक नए नजरिए से देखूंगी। यही हमारा उद्देश्य है प्रीति, हमारी प्राचीन कथाओं में छिपे ज्ञान को उजागर करना और उन्हें आज के जीवन के लिए प्रासंगिक बनाना। अस्ट्रा पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें और हम ऐसी ही और भी गहन चर्चाएं आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अस्ट्रा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी के लिए तैयार रहें। हम जल्द ही मिलेंगे।